दोस्तों, जैसे कि हमारे सूरतगढ़ के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और ये मेरी पत्नी, ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे। लेकिन वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। मेरा भतीजा मात्र 3 साल का था उस समय, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, मेरा भतीजा बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया, बट लास्ट में हार गया। इसकी आंखों में रोशनी नहीं ला सकता। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज यही प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है, बहू है। बहुत बड़ा परिवार मेरा है और किसी चीज की कमी भी नहीं है। जमीन जायदाद 200 बीघे जमीन है और ये आलीशान हवेली है। पैसा कौड़ी सब कुछ ईश्वर ने दे रखा है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। यही सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। ठीक है दादाजी। क्या बात है? क्या मुझे शुद्ध बुलाए हुए? क्या बात है? हाँ बेटे, ये हमारा बेटा है। सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में काम करवाता है और कड़ी धूप में खुद भी परेशान रहता है। लेकिन इसके लबों पे कभी कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे बच्चे को पा करके मेरा जीवन ही धन्य हो गया। औलाद नहीं होती जो अपने माँ बाप की जिंदगी को धन्य कर दे, औलाद उसी कहते हैं। और वैसे ही बेटा मेरे को भगवान ने दे दिया। बेटे, बस ऐसे ही बुला लिया है कुछ कहने के लिए। बोलिए, क्या बात है बाबू? और इस समरे सिंह बेटे सुनो जरा हमारी समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी और तुम्हें बताना चाहता दिल की बात।
हमारे विमल को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है। और देख, ये तेरी माँ है, इसको दिखलाई नहीं देता है, इसे एक सहारे की आवश्यकता है। बेटी, अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। नहीं बाबूजी, आप इसीलिए बेफिक्र रहिए। आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है बाबूजी। और बाबूजी कहते जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है तो उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी। और रही बात विमल सिंह की, तो बाबूजी तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल, आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उससे माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे बाबू। हाँ बेटी, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन ये विमल अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं आया? हाँ बाबूजी, आप ठीक कहते कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन अभी तक विमल कॉलेज से नहीं आया है। हो सकता है कई अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। थोड़ी देर तक सिर्फ के आता होगा। वाह, आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद है। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। बाबूजी, यहाँ पर सब कोई तो नजर आता है, लेकिन मेरी भाभी माँ वो कहीं पर नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? नहीं आ रहा है तो भाभी कहाँ नजर आएगी? विमल सिंह भैया, तुम भाभी के लिए परेशान हो, भाभी तुम्हारे लिए परेशान है। क्या कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी ही राह देखा करती है कि मेरा देवर कब आएगा। लेकिन बातों को छोड़िए, देखो इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही भाई? भैया, आपके व बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, ठीक है। हमें उम्मीद है अगर इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। हाँ। तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। क्यों नहीं? बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। क्यों नहीं भैया? ठीक है, देखो तुम्हारी भाभी आती होगी। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। मैं भोजन बना के इंतजार कर रहा हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। हाँ बहू, दोस्तों ये मेरी बहू है। ये बहू नहीं है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है।
जब से बहू ने हमारे घर में कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, सबकी खिदमत करती है, समय से खाना बना करके तैयार करना और विमल को समय से कॉलेज भेजना, ये सब सारे काम अकेले ही करती है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करती है। ऐसी बिटिया को पा करके मेरा जीवन धन हो गया। चलो बेटी, सब लोग आज मिल करके एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। इसी जमाने में हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वो मुझसे भी ज़्यादा एजेड है। वो शायद इस समय इल है, बीमार है। मेरे को देखने के लिए बुलाया है, जाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। अगर आप मुझे कहीं छोड़कर चले जाते हैं तो आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। अब मैं क्या समझाऊं? दादी माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे दादाजी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है दादी माँ? आपकी सेवा के लिए बड़े भैया हैं, मेरी प्यारी भाभी माँ है, मैं हूँ, तो क्यों घबरा रही हो आप दादी माँ? बेटे विमल, दादाजी, तुम अपनी माँ को नहीं जानती हो। ये जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, इसने कभी पानी तक नहीं पिया है। और मेरी थाली का जब तक झूठा भोजन इसने नहीं खाया है, कभी इसका पेट नहीं भरा है। हम दोनों के जिस्म तो अलग हैं, लेकिन जान एक है। ये हम दोनों के बीच का एक अगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आता है। मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार, कोई मेरे को बुढ़ऊ मत कहना। अरे मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल एंगेज हूँ, नौजवान हूँ। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ जबकि मेरी भुजाओं पर 2-2 हाथियों की ताकत है? तो मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ? मैं बुढ़ा कभी नहीं हो सकता। बाबूजी, अरे जिसके पास 2-2 बेटे हों और वो भी नौजवान हो, वो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है बाबूजी? हाँ बेटे, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। जब तक मैं इस घर में जिंदा रहूंगा, इस घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा। और जिस दिन इस घर का बंटवारा हुआ और 2 चूल्हे जले, तो मैं कसम खा के कहता हूं कि सबसे पहले तुम दोनों भाई मिलकर के मेरी अर्थी को कांधा दोगे। मैं कसम खा के कहता हूँ, जहर खा करके मर जाऊंगा। बाबूजी, ये कैसी ऐसी बातें करते हैं आप? हैं? खुशी के मौके पर आप आंसू छलका रहे हैं। बाबूजी, हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे। बाबूजी, हमेशा एक डोर में बांध के रखेंगे। आप घबराए नहीं। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं, बिल्कुल स्वर्ग नजर आता है। हाँ बाबूजी। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। अब पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे।
चुप हराम खोर कहीं का। अब कोचा पेंटी तो शुरू है। पागल है? अरे ये मेरी भाभी है, भाभी ही नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ है, हमार भाभी मौसिया। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता, क्या है? क्योंकि पहला शब्द माँ का मौसी में भी आता है और माँ में भी पहला शब्द माँ का आता है। तुम्हार माई है, हमार मौसिया। अरे एक ही बात है और तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब से मेरी भाभी माँ इस घर में आई है समझो एक लक्ष्मी का वास हो गया है। तुम्हारे घर में जब से आई है लक्ष्मी जी के वास होगा। हाँ यार कौनो दिन लक्ष्मी जी का हमारे घर का इलेक्शन हो यार। किसने? 2 बीघा हमारे खेते में ऊसर फुलान है यार, गोलवा धरा दियो शायद बलगरे हो जाए। इसका मतलब कि मैं अपनी प्यारी भाभी माँ को ले जाकर के खेतों में घुमाऊं। क्या है? देखो मैं खेती बाड़ी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी मैं आपके घर की तरफ आऊंगा तो अपने प्यारे भाभी माँ के पैर आपके घर में जरूर रखवा दूंगा। हमके हमें घर के बगल से तो बहन आई, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आवा। अच्छा अब बहन जाब तो देखो शायद भाराइन पड़ा हो। मार बाबूजी सब लोग रहते बहुत ज्यादा मस्करी करने लग जाते फिर शुरू हो गया। आने दे मेरी देवरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाए। मरा मौलिया खूब अखुआ है। ऐसा करो चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया बैठे होगे भोजन में भी बाद में नाराज हो जाएंगे। क्या बनाए हो? क्या खाओगे तुम? हम तो खाब आज भाई बिरयानी। हैं? बिरयानी बिरयानी नहीं जानते? ये क्या? इतने दिन होगा बिरयानी नहीं खाए। कैसे बनती है? बिरयानी न खाओ समझो कुछ न खाओ। अच्छा आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बना दो बन जाए। बदतमीज कहेगा। भाभी माँ ये क्या सब मुर्गी के पंजा? हम तो अंजे पंजा खाए दिए तो अखना पखना सब चबाएगा। हम खाना पकाना खाए जाए माँ भाई चौनी पचौनी सब बहुत गंदे इंसान है ये लोग। भाभी माँ कोई मुर्गी का पंजा खा रहा, कोई क्या खा रहा है? माल धरा है अब तराली पर, वो सर जाई लेकिन हमें तो हिलने न लगे। भाभी माँ आज के बाद इन दोनों को थाली में भोजन नहीं देना। और कहा हमका देते हैं क्या? थाली में भोजन? ऐसे बोलो नहीं, वो कंट्रा मारूंगा। ये भैया हाँ। आज के बाद हम बनो बबूर के दोनवा। अच्छा और वही दोनवा में हमका देवायो क्या? भोजन। भोजन का नाम पहले लो। भोजन ठीक है तुम कुछ भी बना लेकिन थाली में भोजन नहीं मिलेगा। इनका ना देवायो तुम्हें दोनों में बही जाए। चलो ठीक है तुम भी अपनी व्यवस्था कर लेना, वो तो अपनी व्यवस्था। अच्छा चलो। भाभी माँ सच में आप मेरा कितना ख्याल रखती हो और मैं भगवान से ही दुआ करूंगा कि मेरी जैसी भाभी माँ सबको मिले। आप बहुत मेरा ख्याल रखती और इतना प्यार देती हो, मैं कैसे चुका पाऊंगा? देवर जी मैं भी हमेशा सोचती रहती हूँ देवर हो तो मेरे विमल जैसा। अब मैं ये सोचती रहती हूँ कहीं मेरी देवरानी आ जाए अपनी भाभी माँ को भूल ना जाए। भाभी माँ ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन भाभी माँ एक बात बोलूं और साची कहे तोरे अमल से हम और साची कहे तोरे अमल से हम और अंगना में आए बहार भौजी ओ भौजी अंगना में आए बहार।
साची कहे तोरे आमल से हमरो साची कहे तोरे आमल से हमरो अंगना में आए बहार भौजी ओ भौजी अंगना में आए। हेलो ये देवर भाभी के प्यार मोहब्बत पर इस गाने को खुद होकर 10 रुपए के इसका इनाम गाना पूरा हो। ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत लाखों में एक हमार भौजी ओ भौजी लाखों में एक हमार भौजी। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा बजरी सहिता अरनवा में गूंजा। अब हमें जाना कि भगवा शिवा भी अब हमने जाना कि भगवा शिवा भी होते हैं कितने त्योहार। तो हुआ का निहारत बे अरे यार भैया हम देख रहे हैं यहाँ कि यार इतना देश दुनिया घूमा भाई, बहुत दूर तक घूम आया, लेकिन ऐसा परिवार आज तक हमने कहीं देखा नहीं है यार। कबो नहीं देखे ना देखबे नहीं भाई नहीं देखा भैया। ना देखे हो तो देख लियो का देख ले, परिवार यही परिवार देख के तो याद आ रहा है कि एक परिवार यहाँ है, कितना खुशहाल परिवार है, हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं। और एक परिवार तो हमारा तुम्हारा है। अपने परिवार के तो बात है ना कर। ये हमारा सगा भाई है, एक माई एक ओझरी एक पचौनी एक नारा एक व्यवहारा एक कोठी के सगा भाई हिया तो हमसे बतला ले थी घर में इनके मेहरारू हमसे बतला देख लिए तो इनका चैला से मारे। सही कहा था भाई, हमार वाले तो चैलन से मारत है, लेकिन गंगा कसम कहूँ इनके वाली देख ली हमसे बतलात ना इनका, तो इनका अंदर ही अंदर वही मुसरे से काड़ा थे। न कहो तुम हमार न हम कही तुम्हार, हाँ मेहरारू दोनों जने के जिंदगी चुराएला है। पक्का लेकिन ऐसा प्यार तो मैंने भी नहीं देखा यार। का तुम नहीं देखो। वाकई में भाई भाई में मेहरारू मनसेदू माँ देवर भौजा में एकदम प्यार भगभकान बहुत बड़ी एकता है दोस्त। यार हमें अंदर एक कमी है। कौन कमी है? हम कहू के ज्यादा खुशी देख नहीं पाए। आप बताओ। सुनो भैया, ये कहो कि ज्यादा खुशी देख नहीं पाते। कहू के ज्यादा खुशी देख ले तो हमारा पेट फूल आवत। का पेट फूल आवत? अब गैस बनब चालू फूल चला रहा। अरे यार भैया फूलते रहे, कबो कुछ कबो करियो पुचकी। हाँ अगर ये परिवार में खोपा खोराव हो जाए तुरंत ही कुछ उबिया। बहुत सही कहो दोस्त। लेकिन अरे यार भैया, इतना खुशहाल परिवार है और एमा खोपड़ फोराव करई हो तुम्हार पेट पुचकी। अरे पेटवे खाली पुचकी की और कोनो फायदा होई हो? फायदा होई का जौने परिवार जौने घर जौने गांव में एकता रहा तो बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा पाओ। कैसे भैया? इतने दिन से नौकरी करत तनख्वाह के अलावा चवन्नी पावत। अरे को चाहो तो नहीं पूछा दिया। जौने दिन लड़ाई हो जाए और खर्चा मिले लगी। अच्छा लेकिन इतना हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना। वक्त का इंतजार करो। हाँ कभी मौका मिल गया तो ये देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, हाँ भाई भाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई का, मेहरारू मनसेदू का प्यार देख रहे हो। हाँ जौन खोपल फराव कराओ ना हाँ के गांव में कुकुरी खाली खून पी है, खाना ना खाई है। खाना ना खाई है।
लेकिन वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया तो जौन लकड़ी लगाओ ना कि बुझाए ना बुझी, सुलगते रहे। हाँ लेकिन वक्त का इंतजार करो, कहना है और चमकी चमकी फिर का कहो चौकी चौकी फिरे, चौकी चौकी नहीं तो बहकी बहकी फिर चमकी 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 फिरना, कोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तो होरे ना के कई ना दुनिया चमकी चमकी फिरना। चमकी चमकी फिरना, कोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तुम्हारे नाक कई न दुनिया चमकी चमकी फिरना, कोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तो होरे माथे कई कुलिया चमकी चमकी। तुम्हारे माथे कई चमकी चमकी फिरना, तुम्हारे माथे कई। दोस्तों बड़ी दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था और उसके बगल में बैठ करके दो चार बातें कन्वर्सेशन किया कि अचानक उसकी सांसें थम गई। वो भगवान को प्यारा हो गया, उसकी मौत हो गई। मेरे को बहुत तकलीफ हुई, उसकी बॉडी से लिपट करके मैं बहुत रोया। फिर उसका अंतिम संस्कार करवाया और सुबह से निकला हूँ, घर जा रहा हूँ। ये जंगल आ गया हूँ, इसी जंगल वाले रास्ते से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती है बिलक बिलक करके रोने लगती है। इसलिए घर जल्दी पहुँचने के लिए मैंने इस रास्ते को चुन लिया है, इसी रास्ते से निकल जाता हूँ। ये आवाज, ये तो बच्चे की आवाज है और यहाँ कोई अंधा बंदा दिखलाई भी नहीं दे रहा है। तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? लगता है जरूर कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। भैया ये तो मासूम बिटिया है। वो कौन नालायक माँ है जो जन्म दे करके इस बिटिया को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। अरे इंसान एक बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर डालते हैं। मंदिरों मस्जिदों में जाकर के अपना माथा टेकते हैं, फरियाद लगाते हैं। किसी को बच्चा तो नसीब हो जाता है, कोई ऐसे ही वंचित रह जाते हैं। और फिर ये जालिम दुनिया कैसी है जो बेटियों को मार देती। अगर मैं इस रास्ते से नहीं निकलता तो मासूम बिटिया तो मर जाती, लेकिन नहीं, ईश्वर ने मेरे को सब कुछ तो दिया है। धन दौलत जमीन जायदाद, दो बेटी नहीं दिया था। आज ईश्वर की कृपा से मेरे को एक बेटी मिल गई है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा और जिंदा रहा तो एक दिन अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। जब मेरी पत्नी सीता सुनेगी तो वो तो खुशियों से उछल पड़ेगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। अब मैं इसे लेकर के घर जाऊंगा।
भगवान, मेरे स्वामी जी अभी तक आए नहीं। और सीता, मैं आ गया हूँ। आप आगे की स्वामी जी? हाँ, मैं आ गया हूँ। देखो नहीं गिर जाओगी। सीता, देर हो जाने का एक विशेष कारण है। क्या हुआ स्वामी जी? मैं दोस्त से मिलने के लिए जब गया तो जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। हाँ, फिर उसका अंतिम संस्कार करवाना पड़ा सीता। लेकिन जब वहां से निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा, और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई सीता। सुनोगी तो बहुत सो जाओगी। स्वामी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी। और मेरी गोद में दे दो बिटिया, मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी, दया मुझ पे की हेरा दे मगरी आंखों से दिखाई न देता स्वामी जी, मगर आंखों से दिखाई न देता, बिटिया की सूरत को कैसे मैं देखूं। सीता, स्वामी जी, ये शब्द अपनी जुबान पर मत लाया करो कि तुम्हारी आंखों से दिखलाई नहीं देता है। तुम देख नहीं पाती हो तो क्या हुआ, तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी। हम तुम्हें कभी एहसास नहीं होने देंगे कि तुम दोनों आंखों से अंधी हो, कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर ये कहकर के मेरा कलेजा क्यों फाड़ देती हो? नहीं सीता, तुम हमारी पत्नी हो, हमारी जिंदगी हो। स्वामी जी,
मेरी बिटिया का नाम कोई अच्छा सा रख दो ताकि मैं इसे नाम लेकर हरदम पुकारा करूं। हाँ तुम ठीक कहती हो। ये कभी आसमान में चमकने वाली तारा थी, लेकिन आसमान से टूट करके दुर्भाग्यवश से जमीन पर आ गई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ लग गई और इसके आने से मेरे घर के आंगन में एक चांदनी फैल गई है, मेरे घर में एक रोशनी फैल गई है। इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम याददाश्त के लिए चांदनी ही रख देता हूँ। अभी देखना कोई बच्चा आएगा नहीं तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। आओ बैठो, आओ। बाबूजी, ये आपकी गोद में किसका बच्चा है? ये बिटिया है। किसकी बच्ची लिए दादाजी गोद में? सच बताओ, मुझे कुछ छिपाओ नहीं। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। आप भी खुश, आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हो, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। बाबू, ये बच्ची कहाँ मिली आप? बेटा, मैंने कहा था नहीं कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब वहाँ की बात क्या बताऊँ बेटा, समय काफी हो गया है। जब वहाँ से निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा। और जब जंगल में पहुंचा तो अचानक इस बिटिया के रोने की आवाज मेरे कानों तक आ गई। मैं समझ गया कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि कोई अंधा बंदा दिखलाई नहीं दे रहा है। मैंने कब्ज कर लिया कि देखता हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। और काफी खोजबीन करने के बाद देखता क्या हूँ कि ये बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी तड़प रही थी। क्या? मैंने मुंह से कपड़े को हटाया और अपनी गोद में ले लिया, नहीं तो ये मर जाती है। बाबूजी, ये तो अच्छा हुआ कि आप इस बच्ची को उठाकर यहाँ ले आए, नहीं तो बेचारी वही जंगल में अपने दम तोड़ देती। बाबूजी, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज इस ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारी सी छोटी सी बहन दे दिया। हाँ बेटा, क्योंकि मेरे पास भी कोई बहन नहीं थी। और बाबूजी, आज से मेरी बहन है, लेकिन आपने इसका नाम क्या रखा है? चांदनी। चांदनी? चांदनी कह करके बुलाओगे भी, देखना तेरा भाई या तेरी भाभी कोई आएंगे नहीं तो बिटिया को देख करके वो देखो आ गए। बहुत तेजी में आती है तेरी भाभी। बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? ये तुम्हारी ननंद है बिटिया। इसको जंगल में पाया है, किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था इसको। अच्छा, ये तुम्हारी ननंद है। बाबूजी, मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं, सब लोग तो हैं, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। धन्य हो बिटिया, धन्य हो। धन्य है उस माँ को जिसने तुम्हें पैदा किया पता नहीं कहाँ जा करके। बाबूजी, ऐसे भी टेस्ट दे दिए बेटा, संस्कार दे दिए। तुम लक्ष्मी नहीं हो हमारे घर में, तुम तो एक महालक्ष्मी हो बिटिया, महालक्ष्मी हो। चलो अच्छा बाबूजी, भोजन कर लो आप। चलो चलो, सफर करके आए।